हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उद्भववेधन या फिर इसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, 3 से 4 सेट में जरूर पूछ दिया जाता है। जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर से लिया गया टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे देख लेते हैं। 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, आपको 2 पैराग्राफ बनाकर लिख देना है। 2 या 3 नंबर में अगर पूछा जाए तो आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, 2 या 3 ही नंबर में पूछा जाएगा। तो इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूण कला एमनियोन पाई जाती है, यानी कि जो मादा में भ्रूण होता है उसके जो जन्म लेने से पहले उसके जो चारों ओर एक भ्रूण कला पाई जाती है जिसे एमनियोन कहते हैं, जिसके अंदर तरल भरा रहता है, यानी कि एमनियोन के अंदर एक प्रकार का तरल भरा रहता है। उद्भववेधन एमनियोसेंटेसिस यानी कि उद्भववेधन तकनीक में एक सिरिंज की सहायता से तरल की कुछ मात्रा निकालकर इसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं के गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण की किसी भी असमानता का पता लगाया जा सकता है। यानी कि वो जो भ्रूण के अंदर एमनियोन पाया जाता है, भ्रूण कला एमनियोन पाई जाती है, उसके अंदर एक प्रकार का तरल भरा रहता है और उसी तरल को उद्भववेधन तकनीक के द्वारा, यानी कि जो एमनियोसेंटेसिस तकनीक है, इसके द्वारा एक सिरिंज की सहायता से जो तरल होता है उसे उसकी कुछ मात्रा निकाल ली जाती है और उसकी जांच की जाती है और उसमें जो कोशिकाओं के गुणसूत्र की जांच की जाती है, कोशिकाओं की जो गुणसूत्र होते हैं उनकी जांच की जाती है। उससे पता लग जाता है कि भ्रूण में कुछ भ्रूण सही है या कुछ असमानताएं हैं, कुछ भ्रूण विकलांग तो नहीं है, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से भ्रूण में कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर उन सभी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। और आगे यहाँ पे आपको दूसरा पैराग्राफ बनाकर लिख देना है और आगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो दूसरे पैराग्राफ में लिखना है कि चूंकि यह जांच गुणसूत्रों पर आधारित होती है, अतः इसमें भ्रूण के लिंग का पता लग जाता था। यानी कि ये जांच गुणसूत्रों पर आधारित थी और इसमें भ्रूण के लिंग का पता लग जाता था, जिससे कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे थे। यानी ये जो जांच थी, इससे कन्या भ्रूण हत्या, कन्या है या फिर नर है, इनका पता लग जाता था, तो उससे कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे थे। इसीलिए अब इस तकनीक को रोक लगा दी गई और इसलिए सरकार द्वारा इस तकनीक पर रोक लगा दी गई है और इसकी जगह अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की जाती है। और ये इस एमनियोसेंटेसिस की जगह अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की जाती है। उसी के द्वारा भ्रूण में जो विकलांगताएं और असमानताएं होती हैं उनका पता लगाया जाता है, बीमारियों का पता लगाया जाता है कि भ्रूण में किसी भी प्रकार का सिंड्रोम तो नहीं है और कोई भी असमानताएं तो नहीं है, इन सभी का पता लगाया जा सकता है। तो यही प्रक्रिया उद्भववेधन और एमनियोसेंटेसिस कहलाती है। तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें सबसे पहले, और अब बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। किसी ना किसी सेट में जरूर पूछी जाती है, 3 से 4 सेट में जरूर पूछी जाती है, 2 या 3 नंबर में पूछी जाती है। तो आपको इतना ही लिख देना। अगर 2 नंबर में पूछी जाए तो भी आपको इतना ही लिखना, 3 नंबर में पूछी जाए तो भी आपको इतना ही लिखना है और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने क्लास 12th केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन तैयार नहीं की तो हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट अपलोड है जिसमें क्लास 12th की नेम रिएक्शन, सारी नेम रिएक्शन है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है और रचन अलंकार के भी प्लेलिस्ट अपलोड है, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।